सारे सार्वजनिक उपक्रम जो है, जहां जहां नौकरियां मिलती थी, उन सबको बेच दिया। अपने चुनिंदा कुछ उनके जो खास उद्योगपति हैं, पूरे देश की संपत्ति, आपकी संपत्ति उनके हाथों में बेच दिया। बहन मायावती जी ने कोई झूठा वादा नहीं करती हैं, वो करके दिखाती हैं। जब 2007 से 12 की सरकार थी, तो बहन मायावती जी ने किस तरीके से इस पूरे, खाली इस दुद्धि का नहीं, पूरे सोनभद्र को उन्होंने यहां पर उद्योग बढ़ाने का काम, यहीं का जो यहां पर उद्योग जो खनन होता है उसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में हो, यहां का पैसा यहां के लोगों को मिले और यहीं पर उसका आगे चल के बढ़ाते हुए चीजें बढ़ाने का काम हो, डेवलपमेंट हो। उन्होंने हर चीज की योजना बनाई। उन्होंने लोगों को सुरक्षा, ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां कहा जाता था कि अरे ये तो नक्सलियों का क्षेत्र हो गया है, यहां तो कोई जा नहीं सकता, यहां पर कैसे कोई रात गुजारेगा, शाम को नहीं जा सकता। लेकिन देखिए, बहन मायावती जी ने अपनी सरकार में पूरा का पूरा माहौल बदल दिया। यहीं के लोगों को उनका अधिकार दे दिया, यहां के लोगों को जमीन का अधिकार दे दिया। यहीं उनकी जमीनों पे जो काम कर रहे थे, जंगलों में रह रहे थे, उनको पट्टे देने का काम बहन मायावती जी ने किया। उन्होंने उनको वहां का मालिक बनाने का काम किया और चौतरफा विकास करने का काम किया, जिनका नाम हम इसलिए नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि हमारे साथी श्री खरवार जी ने बहुत विस्तार से बहुत सी चीजें बताई हैं। ज्यादा इसलिए नहीं बता सकते, ना वो ना हम, क्योंकि समय इतना कम। लेकिन ये इतना जरूर कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, उसके लिए न बुंदेलखंड और न आपके यहां पर मिर्जापुर मंडल में, खास तौर से सोनभद्र उनके निगाह में नहीं रहता। किस बात के लिए रहता है? सिर्फ यहाँ पैसा कमाने के लिए। पैसा कैसे कमाया जा सके, उगाया जा सके, उस तरीके से भ्रष्टाचार कैसे किया जा सके, इसी के लिए उनके पास समय है। यहाँ इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के विकास के लिए नहीं है। लेकिन तभी तो आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार देखी थी आपने, उसमें क्या होता था? पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, डकैती, फिरौती, लूटमार, बलात्कार, दंगे, फसाद, इसके अलावा क्या मिलता था? और उसी तरीके से चाहे वो पहले सरकार रही हो 2003 से और 7 में जब उसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई थी और कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था, या जब उनकी 2012 से 17 में रही, तब भी देख लीजिए, कानून नाम का तो कोई चीज रहता ही नहीं है। और यह है भारतीय जनता पार्टी वाले चोंगा पहन करके, लोगों ने सोचा था तो धर्म के नाम का पहने हुए कपड़ा, और ये तो बड़ा अच्छी बात करते होंगे, जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। लेकिन इन्होंने तो झूठ बोलने की, उन्होंने ऐसी महारत हासिल करी कि अगर विश्व में भी पूरा कोई एक कंपटीशन हो जाए इस बात का कि कौन सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता है, इस बात की प्रतियोगिता अगर कर दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी वाले नंबर 1 पाएंगे। किसको किसको नहीं छला? महिलाओं को छला, वो अभी आपने सुन लिया, कहा महंगाई कम कर देंगे, सुरक्षा दे देंगे। क्या सुरक्षा दे दी? हर 2 घंटे में, हम नहीं कहते ये इनकी एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, हर 2 घंटे में एक महिला के साथ उत्तर प्रदेश में आज बलात्कार हो रहा है। क्या यही सुरक्षा है? ये तो इनकी रिपोर्ट है। किस तरीके से महंगाई बढ़ा दी वो आपने अभी सुनाई, आपको भी मालूम है। हम महिलाएं इतनी बढ़ चढ़ करके यहाँ पर हैं, उन सबको मालूम है कि कहां से कहां रसोई तोड़ दी। जो 50 रुपए की रसोई चलती होती थी वो 500 के पार करा दी, सबकी कमर तोड़ दी। किसानों से क्या कहा? किसानों को धोखा दिया, हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। क्या 2 गुना कर दी? 4 कानून लाती है इसलिए कि किसान की जो जमीन है उसमें भी कब्जा कर ले और पट्टे में देने में मजबूर हो जाए। किसान ने आंदोलन किया जब उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में 700 से ज्यादा लोग मर गए क्योंकि वो उस कानून को समझ गया था। तो उन्होंने क्या करने का काम किया? उस आंदोलन को कुचलने की नीयत से इतना नीचे गिर गए कि उन्होंने जाके 4 किसानों को ही कुचल के मार दिया, उनको दबा के गाड़ी के नीचे मार दिया, वो भी मंत्री और मंत्री के लड़के की गाड़ी से। और मंत्री का लड़का खुद मौजूद था और उसको बेल मिल जाती 3 महीने में, क्योंकि सरकार कहती है कि नहीं इनको बेल दे दी जाए। अदालत क्या करेगी? जब सरकार कह देगी बेल दो तो बेल देनी ही पड़ेगी, और बेल दे दी। आपने देखा उसी जगह जिनके ऊपर सही मायने में अत्याचार किया उनके साथ में उनको आज तक बेल नहीं मिली। खुशी दुबे नाम की ब्राह्मण समाज की एक बेटी, वो तो शादी होकर के
आई थी अपने ससुराल में एक दिन पहले उसकी शादी में उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी। उसके परिवार वालों को मारा, उसके पति को गोलियों से छलनी कर दिया और उसके बाद उसको उठा ले गए, उसको भी जेल ले गए। घर में काम करने वाली उसकी 6 साल की बच्ची और 4 साल का लड़का, उसको भी महिला के साथ ले गए और आज 20 महीने हो गए, अभी तक जेल से रिहा नहीं किया, बेल नहीं होने दी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उसकी देखरेख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये ब्राह्मण समाज को हमको सबक सिखाना है, समूचे उत्तर प्रदेश में दलित समाज को सिखाना है, तो इनको दलित समाज को तो हम सिखा ही रहे हैं, उनको तो हमने इतना डरा दिया, धमका दिया है अल्पसंख्यक समाज की तरह कि ब्राह्मण समाज को भी उसी हालात में लाने का काम करना है। और इसीलिए आपने देखा कितने खुश होते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हुए जब बताते हैं ये लोग, और खास तौर से मुख्यमंत्री जी का चेहरा एकदम खिलखिला उठता है जब वो कहते हैं, किससे बताते हैं कि देखो 100 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों का हमने एनकाउंटर करा दिया, 500 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या हो गई हमारे 5 साल में, और कहते हैं 5 साल और मिलने दो, उसके बाद देखो क्या होता है। ये लोग प्रदेश ना छोड़ दें तो कहना भूल जाते हैं कि ब्राह्मण समाज और दलित समाज यहां पर 1, 2, 100, 200, 500, 1000 नहीं है। आदिवासी समाज और दलित समाज मिला लें 25% है, 25 करोड़ में 25% है, तो आप सोच लीजिए 6 करोड़ से ज्यादा है। ब्राह्मण समाज 14% है, 4 करोड़ से ज्यादा है। अरे ये दोनों ही मिल गए थे भाईचारा बना करके जब 2007 में, तो इन सभी पार्टियों को उन्होंने छठी का दूध याद दिला दिया था। उत्तर प्रदेश में 17 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बना के बहन मायावती जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, और अब की बार भी इन लोगों ने मन बना लिया। अल्पसंख्यक समाज के लोग जिनको इन्होंने धमकाने का काम किया, बुलडोजर चला देंगे, ये कर देंगे, मुकदमे फर्जी दर्ज कर देंगे, वो भी आज उठ करके खड़े हो गए और एक साथ खड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़े हैं। पिछड़ा वर्ग समाज के जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके साथ में किस तरह से व्यवहार समाजवादी पार्टी करती थी, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज सब ये सब मिल करके बहन मायावती जी की सरकार को याद कर रहे हैं, और याद कर रहे हैं उस शासनकाल को जहां कानून द्वारा कानून का राज चलता था। वहां देख करके राज नहीं चलता था कि हमारा अपना है, ये हमारा पराया है, ये हमारी जाति का है, ये इसका हमारी पार्टी का है। ऐसी छोटी सोच और संकीर्ण सोच बहन मायावती जी नहीं रखती थी। उनकी निगाह में अपराधी अपराधी होता था। आपके यहां भी जो अपराधी थे उनके साथ बहन मायावती जी ने अपराधी का ही व्यवहार किया। उन्होंने अपनी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं छोड़ा। 15 दिन पुरानी सरकार थी, एमपी साहब थे, उन्होंने गरीबों के घरों के ऊपर, उन्होंने झोपड़ियों में कुछ अपनी जमीन कब्जा करने के लिए बुलडोजर चलाने का काम किया था। बहन मायावती जी ने उनको अपने घर में बुलाया और अपने बंगले में बुला करके वहीं पर हथकड़ी लगवा करके पूरे 5 साल तक जेल में रख करके पूरा संदेशा दे दिया था पूरे प्रदेश को कि हम किस तरह से कानून का राज चलाने वाले हैं। सभी लोग समझ लो, हमारी निगाह में अपराधी अपराधी रहेगा, और इस तरह से नहीं कि हमारी पार्टी का है या हमारा अपना है। और जब हम अपनों को नहीं छोड़ेंगे तो दूसरों को क्या छोड़ेंगे। और इसीलिए आपने देखा कि बहन मायावती जी की जब सरकार थी, महिलाएं कैसे सुरक्षित थी। रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला को या बेटी को हमारी घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ जाती थी, वो पूछती भी नहीं थी, सोचती भी नहीं थी, और घर से निकल जाती थी काम के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि हमारी तरफ कोई गलत निगाह उठा के इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी ने, बहन मायावती जी ने चौतरफा विकास किया, इनकी तरह विनाश नहीं किया। इन्होंने जिस तरह से विकास करने की जगह सबको ठगने का काम किया। नौजवानों से कहते हैं रोजगार देंगे, अभी आपने सुन लिया रोजगार देने की जगह रोजगार लेने का काम किया। सारे सार्वजनिक उपक्रम जो है, जहां जहां नौकरियां मिलती थी, उन सबको बेच दिया। अपने चुनिंदा कुछ उनके जो खास उद्योगपति हैं, पूरे देश की संपत्ति, आपकी संपत्ति उनके हाथों में बेच दिया। प्रदेश में जहां जहां नौकरी मिलती थी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ में जल संगम हो, संस्थान हो, जल संस्थान हो, ब्रिज कॉर्पोरेशन हो, कहीं भी हो, सब जगह नौकरियां बंद। अब कहीं नौकरी नहीं, ठेकेदारी में दे दिया, क्योंकि ठेकेदारी में ठेकेदार से पैसा मिलता है, भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है बगैर, और कहते रहते हैं हम बड़े ईमानदार हैं। यही ईमानदारी है। ठेकेदारों से पैसा लेके लोगों की रोटी रोजी छीन ली, लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करते हैं। नौकरी मिलेगी कहां जब ठेकेदारी में दे दोगे। और रिजर्वेशन तो खत्म ही कर दिया।
अपने आप ही खत्म हो गया रिजर्वेशन। जब नौकरी नहीं है तो काहे का रिजर्वेशन, तो जब नौकरी ही खत्म कर दी तो रिजर्वेशन तो अपने आप ही समाप्त करने का काम इन लोगों ने करने का काम किया। और करते क्या है, दिखाते हैं कि हम विकास का काम करते हैं। क्या विकास किया? विकास का काम तो बहन मायावती जी ने किया था। इनका कहीं विकास का काम दिखता हो तो दिखाएं कि खाली कागज में दिखाते हैं, अखबारों में दिखाते हैं, विज्ञापनों में दिखाते हैं, टेलीविजन में दिखाते हैं, जहां पर ये 300 करोड़ रुपया महीना खर्चा करते हैं विज्ञापन के लिए, उसके माध्यम से दिखाते हैं, वरना विकास कहीं और नहीं दिखता। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 23 जिले, 1/3 जिले बहन मायावती जी की देन है। 23 नए जिले बहन मायावती जी ने बनाए और उसका समग्र विकास किया। 29,500 डॉक्टर अंबेडकर ग्राम सभाएं जो हैं उनका समग्र विकास करने का काम बहन मायावती जी ने किया। 29,500 प्राइमरी स्कूल बनाए, 5,500 जूनियर हाई स्कूल बनाए, 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी बनाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बनाए उन्होंने। इतना ही नहीं, ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जो कि पूरे विश्व में अकेली यूनिवर्सिटी है, लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से, जो विकलांगजनों के लिए है। खाली विकलांगजन उसमें पढ़ते हैं, विश्व में भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां 20,000 से ज्यादा आज विकलांगजन पढ़ रहे हैं। बहन मायावती जी ने चौतरफा विकास किया, उन्होंने सबका ध्यान रखा। किसानों को इन्होंने धोखा दिया, 4 कानून लाद करके उनको मौत के घाट उतारने का भी काम किया, लेकिन 2 गुना आमदनी का वादा किया था और किया 25 रुपए बढ़ाए हैं गन्ना किसानों का दाम, वो भी 1 महीना पहले। समाजवादी पार्टी ने 35 रुपया बढ़ाया था जब उनकी सरकार जाने वाली थी। बहन मायावती जी ने कोई झूठा वादा नहीं करती हैं, वो करके दिखाती हैं। उन्होंने 125 रुपए क्विंटल था, उसको 250 रुपए क्विंटल करके बहन मायावती जी ने 2 गुना करने का काम किया। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपसे बात कही है उन सबको ध्यान में रखते हुए, और ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहन मायावती जी 5वीं बार तो मुख्यमंत्री बन ही रही हैं, लेकिन आप लोगों का योगदान अगर रहेगा, आप लोग अपना वोट दे करके हमारे छोटे भाई श्री सुभाष खरवार जी को जिताने का काम करेंगे, तो ये मान के चलिए कि आप भी उसमें सबसे आगे अगली श्रेणी में आपका नाम भी होगा। हम ये चाहते हैं कि जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें आपके इस क्षेत्र का नाम, जो ओबरा है, विधानसभा ओबरा के नाम से जानी जाती है, इसका नाम सबसे पहले लिया जाए इस वाले मंडल में। क्यों लिया जाए? कि इस बात से लिया जाए, जीत तो ये जरूर जाएंगे जिस तरह का आपका उत्साह है, जिस तरह से आज यहाँ इतनी संख्या में महिलाएं आई हैं, जहाँ इतनी संख्या में महिलाएं आके आशीर्वाद दे दें, तो पुरुषों को तो उनके पीछे चलना ही पड़ेगा और अपना आशीर्वाद अपना तो देना ही पड़ेगा साथ। इसलिए जीत तो ये जरूर जाएंगे, लेकिन जब जीतेंगे तो हम ये चाहते हैं इतनी भारी मतों से ये जीते कि इनके जो विरोधी लोग हैं उनकी जमानत जब्त करा करके और इनको भेजने का काम करिए। और जो बातें इन्होंने कही हैं, जो वादे इन्होंने कहे हैं, वो वादे निश्चित रूप से आपके पूरे होंगे। बहन मायावती जी जब 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी तो वो सारी चीजें जो इनके मन में है, जो इन्होंने कही भी हैं और जो नहीं भी कही हैं, जो इस क्षेत्र की और भी समस्याएं हैं, वो हम लोगों को मालूम है, हम लोग जानते हैं। जो आज क्षेत्र को पिछड़ापन करने का काम किया इन्होंने, उन सबको लेकर के और विकास करके आप लोगों के इस क्षेत्र को प्रदेश में सबसे अग्रणी स्तर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की होगी, बहुजन समाज पार्टी की होगी। और हम इसी के साथ में आपसे फिर से अनुरोध करते हुए कि 7 तारीख को आप लोग अपना मतदान सुबह लाइन लगा करके सबसे पहले देने का काम करिएगा। बाकी दिनचर्या जैसे आपसे खरवार जी ने कहा है उसके बाद करने का काम करिएगा। और हाथी के निशान के सामने इतनी तेजी से बटन दबाइएगा कि उसकी हाथी की चिंगार पूरे परिसर में सुनाई दे, लोगों को मालूम पड़ जाए कि हाथी जो 10 फरवरी को चला था, जब पहले दिन पहला मतदान हुआ, उसके बाद से वो तेज रफ्तार के साथ में चलता हुआ छठे को पार करते हुए 7वें में आ गया है और यहां से जाकर के अब लखनऊ में ही रुकने का काम करेगा। और 10 तारीख को बहन मायावती जी को वहां का मुख्यमंत्री बनने के बाद ही वो विराम करने का काम करेगा। इसी के साथ
ये एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि आप यह ध्यान रखिएगा, जब वोट डालने जाइएगा तो 2 मशीनें वहां होंगी, एक बड़ी मशीन होगी, एक छोटी मशीन होगी। बड़ी मशीन में आपको हाथी का निशान भी दिखेगा, खरवार जी का नाम भी दिखेगा, उसी के सामने हाथी का निशान होगा। आप उसको अंगूठे से तेजी से दबाइएगा और तब तक दबा के रखिएगा जब तक बगल में एक छोटी मशीन होगी उसमें बत्ती न जल जाए, उसमें आप नाम ना पढ़ लें, फिर से खरवार जी का हाथी का निशान न देख लें, और घंटी बजने के बाद एक घंटी बजेगी, पर्ची कट करके नीचे न गिर जाए, तब समझिएगा आपका वोट पड़ गया। और वरना फिर वहां के अधिकारी को बुला करके अंगूठा दबाए दबाए अपनी कंप्लेंट लिखाइएगा और कहिएगा, तो दोबारा उसको वोट डालना पड़ेगा। अगर अंगूठा हटा लेंगे तो फिर वोट नहीं पड़ पाएगा और गलत वोट पड़ जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।